अच्छा, जातिगत जनगणना भी आजकल एक मुद्दा बन गई है, उस पर भी बहस चल पड़ी है। इस पर आपका क्या स्टेक है, क्या आपका मानना है? ये सही है? षड्यंत्र है और धोखेबाजी है। ये लोग ये चाहते हैं, क्योंकि ये थे तो गिनती कराए नहीं, इनके सहयोग से केंद्र की सरकार चल रही थी ना, चाहते तो करा लेते हैं। भाई जनगणना कराने के लिए तो मैं पहली बार गया तो आज महाराज जी ने देखो बोला भी सदन में कि भाई जनगणना के लिए मांग करने गए थे ना, हम लोग मांगते हैं। और रेल ट्रैक आंदोलन में इन्होंने गोली चलवाई, एक भाई मारा गया और 302 फर्जी मुकदमा डलवा दिया। तो इनसे पहले तो हम गणना मांग रहे थे। अब गणना कैसी होनी चाहिए? जो संविधान में लिखा हुआ। भाई हमारा 1931 से लेकर 1991 तक एससी में गिनती होती थी और मझवार का एससी प्रमाण पत्र भी मिलता था। तो हमारी गिनती ओबीसी में क्यों कर दें? तो इन लोगों ने पहले धोखे से तो इन्हें ओबीसी बनाया और हमने निकलवा दिया। तो ये चाहते हैं कि ये जातियाँ, बट हम आरजीआई एक मुद्दा उठा क्यों? दो बिंदु हैं इनके उठो। जब आरजीआई ने लिख दिया कि केवट मल्ला मझवार हैं, अनुसूचित जात के हकदार हैं, तो ये आ गया कि नहीं, अब ये अंतिम लड़ाई है, संविधान में है, मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि दिल्ली में हम जाएंगे, निषाद पार्टी इस बार जाएगी, वकालत बन के जाएगी, अभी नहीं तो अगली बार हो जाएगा। तो 80 सीट जो अनुसूचित जात के उत्तर प्रदेश में है, उसमें 70 सीटें निषाद बाहुल हैं। जो 20 सीट टारगेट बड़ा है आपका। 20 सीट का जो लोकसभा है, उसमें लगभग 16 सीटें निषाद बाहुल हैं, 3.5-4 लाख वोट हैं। तो वहाँ भी 50,000, 7,000, 80,000, 90,000 एक वोट। तो ये चीज़ें उनके हाथ से निषाद लड़ेगा, जीता है। तो ये चाहते हैं कि अब वो लोकसभा का आरक्षण है, उन्हें नौकरी और शिक्षा की तरफ ध्यान दो, लोकसभा भूल जाए, क्योंकि ये आरक्षण की किताब जब छापे हैं। दूसरा ये चाहते हैं कि जब पिछड़ा बना लिया था, एक बार गिनती करा लेंगे पिछड़े में, तो ये कैप्सूल लग जाएगा कि निषाद अनुसूचित नहीं है, जो फिशरमैन अनुसूचित नहीं है, ये इनकी खानदानी सुरक्षा नहीं है, इनको जमीन जायदाद नौकरी सब लूटो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट ये कहती है कि अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा है। गिनती डीएम करने नहीं जाता, लेखपाल करने जाता है, सेक्रेटरी करता, मास्टर करता है, नीचे के अधिकारी कर्मचारी करते हैं। और इन लोगों ने, इनकी संख्या तो 100 गुना ज़्यादा है। बात समझते? तो बिहार में क्या किया कि भाई मिल्कमैन में अहिर, ग्वाल, ठड़ोर सबको एक कर गिन लिया एक जगह कि इतना हमारा, जो पौआ में थे उन्हें झुग्गावर बना दिया कि हमारी संख्या इतनी है, हमारे लोगों का मनोबल बढ़ जाए। चूँकि यादव भी अब उनके दूर से आते हैं और हमारी संख्या झुग्गा भर है निषादों की, उसे वो पौआ बांट दिया। केवट मल्ला, बिंद, कश्यप, कहार, धीवर, पटपर, माझी, मझवार जो है वो। तो ये सबको टुकड़े में दिखाना और बाकी अपने को इकट्ठा। तो ये दो लोग अपने को चला करके वो देखना हम तो चाहते हैं गिनती हो। भाई गिनती तो होती है 1931 से, भाई 1931 से 1941 तक गिनती हुई। उसमें जब अनुसूचित में 1949 में, 1950 में जब संविधान बनने लगा, तो उस समय वाई के भंडारण चीफ सेक्रेटरी थे। सभी राज्य सरकारों को उन्होंने एक पत्र लिखा कि जो एससी 1931-41 एससी है वही मान लिया जाए। हम 1961 में 70 लाख गिने गए, 91 तक हम गिनती होती रही, लेकिन हमारा नाम ओबीसी में डाल दिया गया। तो ओबीसी में डालने से इनको बहुत फायदा, जैसे सत्ता सुख देता है और सुख सरकार से मिलता है राजनीति, और सुख शहर में है, और शहर सब नदियों के किनारे है, नदियों के किनारे निषाद हैं। इनकी जमीन कैसे उनके घर बनेंगे? हम एससी में थे तो लिखवा नहीं पा रहे थे, परमिशन लेना पड़ता था। तो इनको ओबीसी में डालो, जमीन खरीद लो, पैसा उनके पास, हमारे लोगों को भट्टी खुलवा दिया, पौआ पिला दिया। अब इनका काम ही एक ही है, भाई झुग्गा भर वोट को पौआ पिलाओ और 5 साल 5 दिन बतियाओ, 5 दिन पिलाओ, 5 दिन खिलाओ, वोट लेके 5 साल अपना सत्ता में आओ, 5 साल इन्हें लतियाओ, अपने पावर में रहो, इन्हें पाँव में रखो। तो मैंने इनको बताया अपने निषादों को कि भैया तुम्हारा खून तो पावर वाला था, निषाद राज पावर में थे, तुम पौआ पी के पाँव में जा रहे हो। तो मेरे लोगों को अच्छा लगा कि नहीं पौआ चाहिए कि पावर चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं पावर चाहिए। तो हमने कहा पावर तो विपक्ष के पास है नहीं, पावर तो मोदी योगी के पास है।